गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। बद्धे वितनुते भक्तिं मूकमावर्तये श्रुतिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्री प्रेम गोपालकं प्रभु। जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा। बोलिए बरसाने वाली की जय हो। आप सभी को हमारी प्यारी किशोरी जी, हमारी लाडली सरकार के आविर्भाव तिथि श्री राधाष्टमी महामहोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए इस परम मंगल शुभ अवसर का लाभ उठाएं और हम हमारी श्रीमती राधा रानी की कुछ जो अद्वितीय उनका स्थान है, उनकी जो महिमा है, उनकी प्रेम की जो पराकाष्ठा है, इन विषय पर कुछ चर्चा करने का प्रयास करें। और साथ ही साथ आज के इस शुभ अवसर पर हम श्रीमती राधा रानी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, इस विषय पर भी हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पिछली बार जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमने इस बात का उल्लेख किया था कि तत्वों पर आधारित होकर ही हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इन सब का रसास्वादन कर सकते हैं, अन्यथा तो वो भौतिक ही प्रतीत होंगे। और देखिए, खास करके आज तो हम हमारी श्रीमती राधा रानी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। यदि हम हमारे युगल सरकार, हमारे राधा कृष्ण के निज लीला के विषय में यदि श्रवण भी करना चाहे तो तत्व को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा मुख्य प्रयोजन यही होगा कि हम हमारी श्रीमती राधा रानी के तत्व के विषय में कुछ हम चर्चा करने का प्रयास करें और हमारी राधा रानी का क्या दिव्य उनका स्थान है, ऐश्वर्य की दृष्टि से भी और मधुरता की दृष्टि से भी। देखिए, सर्वप्रथम तो सभी को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारे राधा कृष्ण जो है, भले ऐसा प्रतीत होते हैं कि वे दो व्यक्ति है, दो अलग व्यक्ति है, किंतु उनमें कोई भेद नहीं है, वे दो अलग नहीं है। और ये देखिए, ये तत्व है। तो आइए देखिए शास्त्र में इस बारे में क्या कहा गया है, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो कह रहे हैं, राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं, ये शास्त्रीय प्रमाण। तो देखिए क्या कह रहे हैं, राधा पूर्ण शक्ति, जो हमारी श्रीमती राधा रानी है वो पूर्ण शक्ति है, और जो कृष्ण है वो पूर्ण शक्तिमान है, और इन दोनों में बिल्कुल भी कोई भेद नहीं है। ये शास्त्रीय प्रमाण, ये शास्त्र का प्रमाण है। ये कोई व्यक्ति अपने मन से नहीं कह रहा, ये शास्त्र का प्रमाण है। देखिए, हम कृष्ण के बारे में तो जानते हैं, हमने पहले चर्चा भी बहुत की है, कैसे स्वयं भगवान है, सभी कारणों के कारण है और पूर्ण शक्तिमान है। इस बात में तो कोई संदेह नहीं है। ये तो शास्त्र में इसके बारे में अनेक बार उल्लेख हुआ है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी तक हमारे कन्हैया की स्तुति कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। और यही नहीं, हमारे कन्हैया खुद जब गीता कह रहे थे तब उन्होंने अपने स्वयं के बारे में उन्होंने भी अनेक बार कहा इस बारे में। तो इस बात का तो कोई संदेह नहीं है, कृष्ण ये स्वयं भगवान है, अवतारी है, सभी अवतारों के ये स्रोत है, पूर्ण शक्तिमान है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, राधा पूर्ण शक्ति। यदि कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है तो उनकी पूर्ण शक्ति कौन है, ये कह रहे राधा। उनकी पूर्ण शक्ति कौन है, ये हमारी श्रीमती राधा रानी है। तो अभी कोई कहे कि शक्ति और शक्तिमान, ये इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, इसको समझने के लिए एक उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे यदि कहीं पर अग्नि प्रज्वलित है तो स्वाभाविक तौर से वहाँ पर ताप और रोशनी भी उपस्थित होगी। अब कोई व्यक्ति अग्नि से ये ताप और ये रोशनी को अलग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो ताप और रोशनी है ये अग्नि की शक्ति है। तो इसी प्रकार हम देखें, हमारे राधा और कृष्ण, इनमें कोई भेद नहीं है, ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, वे हमेशा एक हैं, शक्ति और शक्तिमान है। अब देखिए, इससे हम समझ सकते हैं कि जैसे कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है, अन्य सभी अवतारों के स्रोत है, उसी प्रकार जितनी भी देवियाँ है, जितनी भी शक्ति है, उनकी स्रोत हमारी श्रीमती राधा रानी है। जैसे
महाविष्णु नारायण है, उनकी शक्ति कौन है? ये महालक्ष्मी है। हमारे देवादिदेव महादेव है, उनकी शक्ति कौन है? ये माता पार्वती जी है। उसी प्रकार जितने भी देवता है उनकी जो अर्धांगिनी या उनकी जो शक्ति है, उन सब की स्रोत ये हमारी श्रीमती राधा रानी है। अब देखिए, ये बात भी कोई मन की बात नहीं, ये भी शास्त्र का इसका प्रमाण है। हमारे देवादिदेव महादेव स्वयं खुद ये माता पार्वती जी से कह रहे हैं। ऊर्ध्ववामन्य तंत्र में इसका उल्लेख आता है। हम सब जानते हैं इस बारे में। सबसे प्रसिद्ध जो राधा कृपा कटाक्ष जो है, जिसे स्तवराज भी कहते हैं, ये हमारे शिव जी देवादिदेव महादेव ये देवी पार्वती जी से कह रहे हैं। ये राधा रानी की महिमा उन्हें बता रहे हैं और साथ ही साथ राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी कृपा कटाक्ष कब उन पर होगी। इस प्रकार हमारे शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं और साथ ही साथ महिमा बता रहे हैं। तो देखिए, एक श्लोक में उसमें क्या कह रहे हैं हमारे शिव जी? अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जार्जिते, हिमद्रिजा पुलो मजा विरंची जा वर प्रदे, अपार सिद्धि रिग्धि दिग्धि सत्पदात बुली नखे, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। देखिए, शिव जी क्या कह रहे हैं? अनंत कोटि विष्णु लोकों की आप स्वामिनी हैं, राधा रानी के लिए कह रहे हैं। और यही नहीं, आप सभी वैष्णवों के लिए तो पूजनीय है, विश्व ब्रह्मांड में सबके लिए पूजनीय है। और साथ ही साथ आप वर प्रदान करने वाली हैं। अब कोई कहे इसमें कौन सी बड़ी बात है? वर तो सभी प्रदान करते हैं, सब देवी देवता वर प्रदान करते हैं। किंतु यहाँ पर शिव जी कह रहे नहीं, जो वर प्रदान करते हैं उनको भी आप वर प्रदान करने वाली हैं। अब किन्हें? तो देखिए क्या कह रहे हैं? हिमद्रिजा पुलो मजा विरंची जा वर प्रदे। हिमद्रिजा, हिमद्रिजा का अर्थ है जो हिमालय की जो पुत्री है। कौन है ये? हमारी पार्वती देवी, उनका एक नाम हिमद्रिजा भी है। तो पार्वती जी से ही कह रहे हिमद्रिजा पुलो मजा विरंचिजा। विरंचिजा माने ब्रह्मा जी की जो अर्धांगिनी जो शक्ति है, सरस्वती देवी। तो इन सब को महालक्ष्मी, पार्वती देवी, सरस्वती देवी, सची देवी, इन सबको जो वर प्रदान करने वाली है ये हमारी श्रीमती राधा रानी है। बाहर से सब प्रतीत नहीं होता क्योंकि ऐश्वर्य तो ढक जाता है। हमारी राधा रानी तो बाहर से सबको लग सकती है बड़ी बोरी भारी है, ब्रज की एक गोपी है, किंतु देखिए उनका क्या ऐश्वर्य है। और केवल यही नहीं, एक और सुंदर श्लोक आता है ऊर्ध्व गौतम ये तंत्र में। उसमें देखिए राधा रानी की क्या महिमा बताई जा रही है। कह रहे हैं देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। देखिए क्या कह रहे हैं कि देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। ये जो हमारी श्रीमती राधा रानी है ये कृष्णमयी है। ये तो हम जानते हैं कि कृष्ण की शक्ति है, साथ ही साथ कृष्णमयी है। अब इस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। हमारी राधा रानी का क्या प्रेम है हमारे श्याम सुंदर के लिए, कन्हैया के लिए। वो कृष्णमयी है, उनके लिए कृष्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं। आंखें बंद करती है, कृष्ण का दर्शन करती है, आंखें खोलती है, जहाँ देखती है कृष्ण का दर्शन करती है। सब जगह कृष्ण ही है, वे कृष्णमयी है। और देखिए आज तो हमारी राधा रानी का आविर्भाव तिथि है और सबसे पहली लीला जन्म लेते ही जो हमारी राधा रानी ने की वह इस बात का प्रमाण है। हमारी राधा रानी जब उनका जन्म हुआ सब बड़े प्रसन्न थे, वृषभानु महाराज, कीर्ति माता सब बड़े प्रसन्न थे। किंतु हमारी राधा रानी जन्म के कुछ दिनों तक उन्होंने अपनी नेत्र खोले ही नहीं, आंखें बंद रखी थी। तो अब ये देखकर सब बहुत प्रयास कर रहे किंतु आंखें ही नहीं खोल रही हमारी किशोरी जी। सब बड़े चिंतित हो गए, हमारी कीर्ति माता सब बड़ी चिंतित हो गई कि इतने समय के बाद एक लाडली हुई है, इतनी सुंदर लाली का जन्म हुआ है किंतु वह आंखें ही नहीं खोल रही है। बड़े सब चिंतित थे, दुखी हो गए थे। तब एक बड़ी अद्भुत देखी राधा रानी चाह रही थी पहले यदि नेत्र खोले सबसे पहले दर्शन कृष्ण का करेंगे। और ये बात जब फैल गई सब जगह, ब्रज में सब बड़े प्रसन्न तो थे कि लाडली जी प्रकट हुई है, वृषभानु नंदिनी का जन्म हुआ है। किंतु जब ये बात सब जगह फैली कि इतने दिनों तक हमारी राधा रानी ने अब तक आंखें ही नहीं खोली है। हमारी कीर्ति माता और हमारी यशोदा मैया का आपस में बड़ा प्रेम था, वे सखिया थी। और नंद बाबा और वृषभानु महाराज भी, उनका आपस में बड़ा घनिष्ठ संबंध था। तो वे सब बात जब फैली पूरे ब्रज में तो हमारे नंद बाबा और यशोदा मैया वे
गए हमारे रिझवानु महाराज के महल में उनसे मिलने। और तब हमारे कन्हैया बड़े छोटे से थे, थोड़ा घुटने के बल और थोड़ा लड़खड़ाते हुए चलना ही सीखे थे। अब जब सब बातें कर रहे हैं आपस में, हमारे कन्हैया उतने में थोड़ा लड़खड़ाते हुए, हमारी किशोरी जी बड़े से सुंदर झूले में सोई हुई थी, लेटी हुई थी, आंखें बंद थी। अब हमारे कन्हैया गए वहाँ पर, और कन्हैया तो जानते हैं हमारी राधा रानी की इच्छा है कि पहले मेरा दर्शन करेगी, तो गए। हम जाते ही जब हमारे कन्हैया ने देखा, इतने प्रसन्न हुए। छोटे छोटे, देखिए छोटे छोटे लेकिन कितना सुंदर बाल लीला कर रहे हैं। सब हमारी किशोरी जी की लीला है, प्रकट होते ही उन्होंने इतनी सुंदर लीला की। और हमारे जब कन्हैया पहुँचे और जैसे ही हमारी राधा रानी हमारी लाडली जी को स्पर्श किए, हमारी श्रीमती राधा रानी ने तुरंत अपने नेत्र खोले। केवल स्पर्श मात्र से वे समझ गई कि ये मेरे प्रियतम, ये कन्हैया ही है। और पहला दर्शन उन्होंने हमारे कन्हैया का किया। ये तो देखिए हमारी पहली लीला जो हमारी किशोरी जी की थी जन्म लेते ही। इसलिए अभी श्लोक के ऊपर चलते हैं। श्लोक में क्या कह रहे हैं? देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता। जो हमारी राधा रानी को कह रहे पर देवता। अब इसमें क्या कह रहे हैं? उसके बाद क्या कह रहे हैं? सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी पर। कह रहे सर्व लक्ष्मीमयी, जितनी भी जो लक्ष्मी महालक्ष्मी जी है उनकी स्रोत की हमारी श्रीमती राधा रानी है। हमारे कन्हैया की जितनी भी जो पटरानी है, 16,108 रुक्मणी, सत्यभामा इत्यादि, जितने भी अन्य, ब्रह्मा जी तो स्तुति कर रहे हैं कि हजारों हजारों लक्ष्मी आपकी सेवा में लगे रहते हैं। उन सब जितनी भी लक्ष्मी है पूरे वैकुंठ में, जितनी भी सारी लक्ष्मी है, महालक्ष्मी, सबकी स्रोत हमारी श्रीमती राधा रानी है। ये हमारी श्रीमती राधा रानी का स्थान है। और सम्मोहिनी पर, और हमारी राधा रानी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? देखिए विश्व ब्रह्मांड में सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले एक कृष्ण है। उनका नाम ही कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक, सबको अपनी ओर आकर्षित कर ले। उस कृष्ण को, उन कृष्ण को भी जो अपनी ओर आकर्षित कर ले, वे हमारी श्रीमती राधा रानी है। हमारे कन्हैया का एक नाम है मदन मोहन, जो साक्षात कामदेव को भी मोहित कर ले। अब उन मदन मोहन को जो मोहित कर ले, वे हमारी श्रीमती राधा रानी है। मदन मोहन मोहिनी, ये हमारी राधा रानी की महिमा है। ये शिव जी भी कह रहे हैं राधा कृपा कटाक्ष में ही, ये कह रहे हैं निरंतरम वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। वे भी कह रहे हैं कि निरंतरम, हर क्षण कन्हैया को अपने वशीभूत करके रखती है। हर क्षण कन्हैया, जैसे राधा रानी हमेशा कन्हैया के बारे में ही सोचती रहती है, कन्हैया भी दिन रात केवल राधा रानी का ही स्मरण करते रहते हैं। इस बात का भी कितना प्रमाण है। ब्रज में तो थे जब भी ठीक है, जब उल्लेख आता है भागवतम में, जब कन्हैया जब द्वारका में भी चले गए, इतनी सारी जब 16,108 पटरानी के साथ रह रहे हैं, फिर भी रात को सपने में मुख से राधा 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 नाम लेते थे, राधा रानी का स्मरण करते थे और रोते रहते थे। ये एक प्रमाण है। देखिए इससे हम समझ सकते हैं हमारी राधा रानी की क्या महिमा है। कृष्ण को जो मोहित करके रखती है, इसलिए हमारी राधा रानी को कृष्ण मन मोहिनी कहते हैं। विश्व ब्रह्मांड में सबका हृदय हर लेने वाले वो हरि, उनके हृदय को जो हर लेती है वे हमारी श्रीमती राधा रानी है। विश्व ब्रह्मांड में सब जिनकी आराधना कर रहे हैं, जिनकी पूजा कर रहे हैं, जिनकी सेवा करने में लगे हुए हैं, वे जिनकी पूजा करते हैं, वे जिनकी सेवा करने के लिए तत्पर है, वे हमारी श्रीमती राधा रानी है। और एक बड़ा सुंदर एक भजन है जो मैं ब्रज में ही सुना था। उसमें क्या कह रहे हैं? हे राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरिधारी। इसमें क्या कह रहे हैं? देखो विश्व ब्रह्मांड में सब देवी देवता, यहाँ तक ब्रह्मा जी, शिव जी इनकी स्तुति कर रहे, वंदना कर रहे, पूजा करने में लगे हुए हैं। वे कृष्ण, वे स्वयं भगवान यहाँ पर ब्रज में हमारे राधा रानी के पुजारी बने हुए। ये हमारी श्रीमती राधा रानी की महिमा है। देखिए विश्व ब्रह्मांड में जिनके इशारे पे सब कुछ हो रहा है, वे कन्हैया जिनके इशारे में नाचते हैं, वे हमारी श्रीमती राधा रानी है। जो सभी आत्माओं के भी आत्मा है, परम आत्मा है, उनकी भी जो आत्मा है, वे हमारी श्रीमती राधा रानी है।
तो देखिए ऐसे तो कहते जाए हमारी राधा रानी की क्या महिमा, ख़त्म ही ना हो। देखिए ये तो मुझे साधारण बद्ध जीव में सामर्थ्य ही नहीं है कि कुछ राधा रानी के बारे में कुछ कह सके, किंतु जो भी श्री गुरुदेव और वैष्णव के मुख से जो श्रवण किया है वही प्रयास कर रहे हैं। शास्त्र में जो कहा गया है उसके ऊपर ही चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए आइए एक बड़ा सुंदर चैतन्य चेतामृत में जो श्लोक आता है, हमारी राधा रानी की महिमा को बड़े सुंदर तरीके से इसमें प्रकाशित किया गया है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। उसमें क्या कह रहे हैं? हल्लाद नीरा सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम आकाष्ठा नाम महाभाव। महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। अब देखिए इस श्लोक इतना सुंदर है, यदि हम इस श्लोक को थोड़ा समझ पाए तब हम हमारी राधा रानी के किंचित मात्र महिमा को समझ पाएंगे। अब हम सब जानते हैं हमारी राधा रानी एक कृष्ण की शक्ति है, और विशेष तौर पर हमारी राधा रानी हल्लादिनी शक्ति है। हल्लादिनी शक्ति का अर्थ है जो कृष्ण को आनंद प्रदान करे। हल्लाद माने आनंद प्रदान करने वाली शक्ति। अब देखिए कृष्ण ये स्वयं आनंद की मूर्ति है, आनंदम ब्रह्म है। देखिए सभी शास्त्रों में ये कहा गया है रसो वैसा आनंदम ब्रह्म, कह रहे साक्षात आनंद की मूर्ति है, अखिल रसामृत मूर्ति है। अब देखिए ऐसा नहीं कहा गया है कि कृष्ण में आनंद है, कृष्ण में रस है, नहीं, कह रहे हैं कि साक्षात कृष्ण ही आनंद है, साक्षात कृष्ण ही रस है, कृष्ण ही आनंद की मूर्ति है, अखिल रसामृत मूर्ति है। अब देखिए उन कृष्ण को भी जो आनंद प्रदान करे वे हमारी श्रीमती राधा रानी है, और वे हल्लादिनी शक्ति है। लेकिन केवल यही नहीं, अब देखिए इस श्लोक में और गहराई से हमारी राधा रानी की महिमा के बारे में बताया गया है। अब क्या कह रहे हैं? हल्लादिनी शक्ति है, हम ये जानते हैं हमारी राधा रानी कन्हैया की हल्लादिनी शक्ति है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हल्लादिनी रा सार प्रेम। ये जो हल्लादिनी शक्ति है, हल्लादिनी है, इसका सार क्या है, इसका निचोड़ क्या है? ये प्रेम है। देखिए हम सब जो भक्ति मार्ग में जो है हम सब साधना कर रहे हैं, हमारा मुख्य प्रयोजन क्या है? ये प्रेम है। हम प्रेम की प्राप्ति के लिए ही ये सब साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। हमारा मुख्य प्रयोजन प्रेम है, और ये इतना आसान भी नहीं है। हमारे सब आचार्यों ने और जितने भी ये प्रेम प्राप्ति के लिए विभिन्न दशाओं से एक साधक को गुजरना पड़ता है। जैसे शुरुआत होती है आधव श्रद्धा से, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, तब जाके प्रेम की प्राप्ति होना संभव है, और जो बहुत दुर्लभ है। शास्त्र में तो जो भाव दशा है, जो प्रेम के पहले की जो एक छठा मात्र है प्रेम की, उसे ही सुदुर्लभा कहा गया है। तो प्रेम के बारे में क्या कहें? अब देखिए श्लोक में क्या कह रहे हैं? हल्लादिनी रा सार प्रेम। जो हल्लादिनी का जो सार है वे प्रेम है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? प्रेम सार भाव। अब जो प्रेम है इसका भी सार क्या है? भाव। अब कोई सोचे कि अरे भाव तो प्रेम के पहले का स्तर है, पहले की दशा है, तो प्रेम का सार भाव कैसे हो सकता है? तो देखिए ये जो भाव यहाँ पर जो श्लोक में उल्लेख किया गया है, ये वो वाला भाव नहीं है। ये भाव ये प्रेम के आगे, ये प्रेम से भी अधिक ऊंचे जो स्तर है उसमें जो भाव की दशा है उसका उल्लेख किया गया है। अब इसे समझने के लिए देखिए इस भौतिक जगत में तो प्रेम ये परम लक्ष्य है, ये सबसे उच्च कोटि का स्तर है, किंतु जब हम आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो ये प्रेम ही ये सबसे पहली सीढ़ी, ये सबसे एक कह सकते ये नींव बन जाएगी, बेस बन जाएगा। अब प्रेम के आगे अन्य सभी दशाएं आएंगी जो केवल आध्यात्मिक जगत में संभव है। अब उसमें क्या है? प्रेम से शुरुआत होगी, फिर स्नेह, फिर मान, प्रणय, राग, अनुराग, फिर भाव, फिर महाभाव। अब ये जो भाव है इस भाव के बारे में इस श्लोक में कहा गया है, प्रेम सार भाव। उसके बाद क्या कह रहे हैं? भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव।
अब ये भाव के भी परम काष्ठा, उससे भी ऊपर क्या है, महाभाव। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी, ये हमारी श्रीमती राधा रानी है, ये साक्षात महाभाव स्वरूपिणी है। देखिए इसके विषय में हम चर्चा तो कर रहे हैं, किंतु ये तो इसका तो अनुभव भी होना संभव नहीं है इस जगत में। जो इस भौतिक जगत में जो हम प्रेम प्राप्ति के लिए जो साधना कर रहे हैं, यदि उसकी छटा यदि किसी के हृदय में आ जाए तो व्यक्ति अपना सूझ बूझ खो दे, पूरा पागल हो जाए। तो हम जो इस दशा की चर्चा जो कर रहे हैं, इसके बारे में तो हम क्या ही कहें, इसका तो अनुभव होना भी संभव नहीं है। किंतु जो शास्त्र में कहा गया है, केवल हम उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं, केवल हम राधा रानी की महिमा को समझ पाए कि क्या दशा है हमारी राधा रानी की। ये इतना उच्च कोटि का जो प्रेम का स्तर है, महाभाव, ये जब एक स्वरूप ले तब वो हमारी राधा रानी है। और देखिए केवल इतना ही नहीं, जो हमारे आचार्य ने कहा है, जो मैंने अपने श्री गुरुदेव के मुख से श्रवण किया है, इस महाभाव में भी और विभिन्न स्तर है। जैसे पहला है रूढ़ महाभाव, फिर अधिरूढ़ महाभाव, फिर मोदनाख्य महाभाव, तब जाके अंतिम मादनाख्य महाभाव। और ये जो मादनाख्य महाभाव है, ये हमारी राधा रानी का स्तर है। और ये जो मादनाख्य महाभाव है, ये इस स्तर पर तो कृष्ण भी नहीं पहुंच सकते। कृष्ण की भी सीमा केवल मोदनाख्य महाभाव तक है। तो देखिए ये इससे हम समझ सकते हैं हमारी राधा रानी क्या महिमा है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, महाभाव स्वरूप श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। सभी गुणों की जो खान है, जितने गुण हैं, सब हमारी राधा रानी में मौजूद है। और कृष्ण कांता शिरोमणि, देखिए भगवान की जितनी भी कांता, जितनी भी गोपियाँ हैं, हम सब पहले तो जानते हैं भगवान के सभी भक्तों में, हमारे कृष्ण के सभी भक्तों में ब्रजवासियों का सबसे उच्च कोटि का स्थान है। पिछली बार हमने चर्चा की थी ब्रज का जो विशेष भाव है। अब उसमें भी देखिए कितने सारे स्तर है। सखाओं का क्या भाव है, कन्हैया को भगवान नहीं, अपना एक मित्र, अपने से एक समान ही मानते हैं। इससे भी ऊपर जो वात्सल्य भाव है, जो नंद बाबा यशोदा मैया का जो भाव है, वे सोच रहे कि हम इसका पालन पोषण कर रहे हैं। जो विश्व ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाले हैं, उनका जो पालन कर रहे हैं, देखिए उनको सोच रहे कि यदि इनको हम भोजन नहीं पवाएंगे तो इसका क्या होगा, ये उनका भाव है। अब इससे भी ऊपर जो हम सब जानते हैं, सभी भक्तों में गोपियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। अब उनकी प्रेम के विषय में हम क्या कहें, वे अतुलनीय है। उन्होंने अपना सर्वस्व कन्हैया के लिए अर्पित कर दिया। यदि गोपियों का प्रेम की यदि हम उदाहरण लें तो इसके अनेक अनेक उदाहरण हैं। जैसे एक तो हम देखें, जब रासलीला के समय, शरद पूर्णिमा के समय हमारे कन्हैया ने गोपियों को पुकारा था मुरली बजाकर, तब गोपियाँ अपना जिस स्थिति में थी सब कुछ छोड़कर वैसे ही भागी कन्हैया से मिलने कि हमारे प्राणनाथ ने हमें पुकारा है। अब उसमें इतना सुंदर उल्लेख आ रहा है कि कुछ गोपियाँ अपना श्रृंगार कर रही है, वे वो हड़बड़ाहट में ऊपर के वस्त्र नीचे, नीचे के वस्त्र ऊपर, हाथ की चूड़ियाँ पैरों में, आँख का जो काजल है वो चरणों में लगा रही है अलता के रूप में, जो चरणों के लिए जो अलता है आँखों में लगा रही है काजल के रूप में। इस प्रकार हड़बड़ाहट में कुछ उन्हें होश ही नहीं रहा और तुरंत कन्हैया से मिलने के लिए भागी है। कुछ गोपियाँ अपने पति को या माता पिता को कुछ परोस रही है, भोजन परोस रही है। अब मुरली का धुन सुनते ही हाथ में जो बर्तन है उसी को लेकर दौड़ने लगी, कुछ होश नहीं। तुरंत कोई माता पिता की सेवा कर रही है, कोई रसोई बना रही है, दूध उबाल रही है, वे सब उसी प्रकार छोड़ छाड़ के भागी है। उनका इतना प्रेम है कि उन्होंने अपना लाज लज्जा, पति, माता पिता, भाई बंधु सबको एक सेकंड में कन्हैया के लिए छोड़ दिया। उनकी तुलना, उनकी प्रेम की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। अब देखिए उन सब गोपियों में भी कह रहे कृष्ण कांता शिरोमणि, हमारी राधारानी का स्थान सर्वोत्तम है। हम सब जानते हैं, देखिए रासलीला में करोड़ों करोड़ों गोपियाँ उपस्थित थी। अब कृष्ण ने जितनी गोपियाँ है उतने ही रूप में सबके साथ विस्तार किया था रास में, और सबके साथ नृत्य कर रहे थे, रास कर रहे थे। और हमारी राधा रानी और कृष्ण ये मध्य में थे। अब सभी गोपियों को लग रहा था कि कृष्ण केवल मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं, सभी बड़ी प्रसन्न थी। किंतु हमारी केवल राधा रानी देख पाई कि देखिए मेरे साथ तो है कृष्ण, लेकिन जहाँ पर नज़र डाल रही है
देखिए इस गोपी के साथ भी कृष्ण है, इस गोपी के साथ भी कृष्ण है। देख रही है कि सबके साथ नृत्य कर रहे हैं और सभी को कह रहे हैं कि तुम ही मेरी सबसे प्रिय हो। सबको कह छल रहे, सबसे कह रहे हैं कि तुम ही मेरी सबसे प्रिय हो, तुमसे अधिक मुझे और कोई प्रिय नहीं है। जब हमारी राधा रानी ने जब ये देखा और सुना, तब राधा रानी देखिए प्रेम का स्वभाव है, मान धारण कर ली। अब राधा रानी वहाँ से रास महारास हो रहा है, करोड़ों करोड़ों सब गोपियाँ है, उसके मध्य में राधा रानी रास छोड़कर चली गई, रास मंडप छोड़कर चली गई। अब देखिए केवल हमारी राधा रानी के लिए, एक राधा रानी के लिए कन्हैया ने सभी जो करोड़ों करोड़ों गोपियाँ हैं उनको छोड़कर राधा रानी के पीछे पीछे चले गए। ये हमारी राधा रानी का स्थान है। और देखिए तत्वों की दृष्टि से देखें तो सभी गोपियाँ ये राधा रानी के ही विस्तार है। ये हमारी राधा रानी ही इतनी सारी गोपियों के रूप में विस्तारित हो रही है ताकि कृष्ण को विभिन्न प्रकार से आनंद प्रदान कर सके। ये हमारी श्रीमती राधा, सभी गोपियाँ, जितनी पटरानियाँ है, जितनी लक्ष्मी है, जितनी अन्य देवी है, सब राधा रानी की विस्तार है। हमारी राधा रानी स्रोत है सभी की, सब ये हमारी राधा रानी की महिमा है। कृष्ण जो स्वयं भगवान 16 कला 64 गुणों से संपन्न, जिनके दर्शन भी सभी देवी देवताओं के लिए दुर्लभ है, वे कृष्ण हमारी राधा रानी के चरण चाप रहे, चरण सेवा करने के लिए लालायित हो रहे हैं। ये हमारी राधा रानी की महिमा है। ये सब समझना, ये इसके लिए बड़ी विशेष कृपा की आवश्यकता है। ये सब साधारण, देखिए लक्ष्मी जी जो हमेशा नित्य नारायण की सेवा, वैकुंठ में नारायण की सेवा में लगी रहती है, चरण सेवा में लगी रहती है, वे भी वैकुंठ छोड़कर कृष्ण की सेवा करने के लिए ब्रज में आतुर है, रासलीला में भाग लेने के लिए आतुर है। किंतु देखिए उन्हें भी रास में भाग लेने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि यदि रास में यदि जिसको भाग लेना है उन्हें गोपी के अनुगत्य में होना होगा। और गोपियों की तरह जैसे सरल जीवन है, जैसे गाय धोना, दूध दही ये सब बेचना, गोबर के कंडे इकट्ठा करना, ये सब इस प्रकार का जीवन जीना होगा। अब लक्ष्मी जी सोच रही है कि अरे मैं लक्ष्मी हूँ, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ। इसलिए कृष्ण ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ब्रज में केवल माधुर्य प्रदान है, ऐश्वर्य का कोई स्थान नहीं है ब्रज में। इसीलिए आज भी कहते हैं कि ब्रज में हमारे यमुना के उस पार एक बेलवन है, वहाँ पर अब तक लक्ष्मी जी तपस्या कर रही है कि उन्हें कब रासलीला में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। और देखिए उन रासलीलाओं में सभी गोपियाँ हैं, उनका क्या स्थान होगा। उन सब गोपियों में हमारी राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है, तो उनकी प्रेम की तो हम तुलना नहीं कर सकते। हमारी जो राधा रानी है वो परम करुणामयी, कृपामयी है। देखिए कृष्ण की कृपा, कृष्ण जल्दी सब पर कृपा नहीं करते, उनका एक स्वभाव है ना, वो लंपट है थोड़ा, उन्हें अपने भक्तों को कष्ट देने में बहुत आनंद आता है, हम सब इस बारे में जानते हैं। किंतु हमारी जो राधा रानी वो इतनी करुणामयी है, इतनी भोली है कि वो उनके शरणागत कोई यदि हो जाए बस फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि राधा रानी की कृपा यदि किसी को प्राप्त हो जाए, राधा रानी यदि किसी को स्वीकार कर ले, तो अलग से कृष्ण की कृपा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्ण कभी राधा रानी से तो अलग होते ही नहीं है। यदि राधा रानी ने किसी को स्वीकार कर लिया तो बस कृष्ण ने भी स्वीकार कर लिया, कृष्ण मना नहीं कर सकते। तो अलग से कृष्ण की कृपा प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। यदि राधा रानी ने किसी को स्वीकार कर लिया माने कृष्ण ने भी स्वीकार कर लिया। किंतु डायरेक्टली कोई यदि कृष्ण के पास जाए तो उनकी कृपा मिलना ये तो बड़ा दुर्लभ है, कृष्ण जल्दी प्रसन्न नहीं होते। ये हमारी राधा रानी की विशेषता है। तो आज के दिन हमें विशेष रूप से हमारी राधा रानी से प्रार्थना करना है, और यदि हम राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अधिक तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। अब कोई कहे कि अरे हरे कृष्ण महामंत्र का क्यों जप करें, हम राधा रानी का नाम लेंगे। तो देखिए ये शास्त्र में राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण में उल्लेख आता है कि वृषभानु महाराज को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने वो बड़ी कड़ी तपस्या कर रहे थे कात्यायनी जी की। तब कात्यायनी जी प्रकट हुई, साक्षात दर्शन दिए वृषभानु महाराज जी को, और उन्होंने कहा था आप कृतु मुनि के पास जाइए। तब वो जब कृतु मुनि के पास गए तब कृतु मुनि ने उन्हें ये महामंत्र का जप करने के लिए कहा था। पहली बार शास्त्र में महामंत्र का जो उल्लेख आता है वो राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण में आता है। ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। पहली बार शास्त्र में इस मंत्र का उल्लेख राधा हृदय ब्रह्मांड पुराण में आता है, क्योंकि अन्य स्थान पर भी इस महामंत्र का उल्लेख है, किंतु उसमें हरे राम पहले आ रहा है। लेकिन ये विशेष तौर पर कृतु मुनि ने वृषभानु महाराज जी को ये मंत्र दिया, हरे कृष्ण महामंत्र। और जब हमारे वृषभानु महाराज ने ये महामंत्र का जप किया, तब जाकर हमारी राधा रानी वृषभानु महाराज की पुत्री के रूप में जन्म ली। देखिए, इससे हम समझ सकते हैं कि राधा रानी को यदि हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप, राधा रानी का नाम भी हम ले सकते हैं। राधा नाम तो सबसे परम मंगल है, किंतु राधा हम जप कर रहे हैं, राधा नाम जब हम ले रहे हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और जब हम कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो हमारी राधा रानी प्रसन्न होती है। तो आज के दिन हम राधा रानी को यदि प्रसन्न करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। राधा रानी तो ऐसे ही बड़ी कृपालु है, हर दिन वे तो कृपा बरसा रही है, बरसाने वाली है, किंतु आज के दिन हम विशेष प्रार्थना करें हमारी राधा रानी से। और सबसे मुख्य बात, तो आज के दिन सबसे अधिक प्रसन्न तो हमारे कन्हैया है, उनकी प्रियतमा, उनकी प्रियाजू का आज आविर्भाव दिवस है। हमारे कन्हैया तो ऐसे ही करुणा के सिंधु है, दीन बंधु है, किंतु आज वे अधिक प्रसन्न है और वे तो सक्षम है विश्व ब्रह्मांड में, जो ऐसा कोई वर नहीं है जो प्रदान नहीं कर सकते, सब देने को तैयार है। आज के दिन तो अत्यधिक प्रसन्न है, आज के दिन जो उनसे कोई प्रार्थना करे तो सब दे देंगे। तो आज के दिन तो विशेष तौर से हम सबको कन्हैया से भी प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि कन्हैया आज बड़े प्रसन्न है, राधा रानी का आज आविर्भाव दिवस है। लेकिन क्या प्रार्थना करें हम कन्हैया से? देखिए, हमारे आचार्य बता रहे हैं, हमारे श्री गौरांग महाप्रभु कौन है? साक्षात राधा कृष्ण आए हैं। उन्होंने ऐसी विशेष कृपा हम सब कलयुग के जीवों के लिए की है, ऐसी वस्तु प्रदान की है जिसके बारे में तो पहले कभी किसी ने सुना भी नहीं था। तो कहते उन्नत उज्ज्वल रस, जो विशेष तौर से ये राधा दास्यम, राधा रानी की पाल्य दासी मंजीरी भाव उपासना, ये उनकी देन है। इसका इतना विशेष भाव है, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बड़ा सुंदर तरीके से इस भाव का उल्लेख करते हैं। जो मंजीरिया है, मंजीरी भाव उपासक है, उनका क्या भाव होता है? तो कहते हैं आमार ईश्वरी वृंदावनेश्वरी, तार प्राणनाथ बोली भजी गिरिधारी। तो कह रहे हमारी ईश्वरी तो वृंदावनेश्वरी है, ये हमारी राधा रानी, ये हमारी ईश्वरी है। तो कोई कहे तो आप फिर राधा कृष्ण की क्यों उपासना करते हो साथ में? तो कहते नहीं, हमारा कृष्ण से कोई अलग से संबंध नहीं है, वे तो कृष्ण हमारी राधा रानी के प्रियतम हैं, इसके लिए हम कृष्ण की भी उपासना कर लेते हैं, किंतु हमारे लिए हमारी इष्ट, हमारी स्वामिनी तो राधा रानी है। देखिए, ये भाव विशेष तौर पर कि कृष्ण की उपासना केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमारी राधा रानी के वो प्रियतम है, किंतु हमारा संबंध, हमारा मुख्य प्रेम तो हमारी राधा रानी के लिए, हम तो राधा रानी के ही दासी हैं, ये भाव। तो इसके लिए आज के दिन विशेष तौर पर हम क्या प्रार्थना कर सकते हैं कन्हैया से? हाँ, कन्हैया तो जो चाहे वो देने में सक्षम है, किंतु हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल हम इतना प्रार्थना करें, हे श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिका निदे स्वप्रिया चरण किंकरी कुरुम। केवल इतना ही कहना है, स्वप्रिया चरण किंकरी कुरुम। हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, आप सब दे सकते हो, आप सभी वर प्रदान करने में सक्षम हो, लेकिन हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमारी आपसे केवल एक ही प्रार्थना है, स्वप्रिया चरण किंकरी कुरुम। आपकी जो प्रिया है, श्रीमती राधा रानी है, उनके चरण की सेवा हमें प्रदान करें, उनकी किंकरी हमें बना दीजिए, उनकी पाल्य दासी बस हमें बना दीजिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार से यदि हम कन्हैया से प्रार्थना करें तो कन्हैया तो अत्यधिक प्रसन्न होंगे। जब देखेंगे कि अरे ये मुझसे ज़्यादा ये तो राधा रानी की चरण की सेवा चाहता है, तो कन्हैया बड़े प्रसन्नता से ये वर प्रदान कर देंगे। तो फिर से आप सभी को आज के परम मंगल शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाइयाँ। हम सब आज के अवसर का लाभ उठाए, अधिक हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि उन्हें कृष्ण का नाम सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है।
और साथ ही साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी राधा रानी की महिमा का श्रवण करें, जिससे जब हम राधा रानी का नाम भी लें, हम जब राधे राधे राधा राधा जब हम कहें, तब वे केवल मुख से नहीं, वे हम हृदय से राधा रानी का नाम ले सकें। मेरी इच्छा तो थी कि कुछ हम श्रीमती राधा रानी की मधुर मधुर जो निज लीला है कृष्णा के साथ, उसके विषय में भी चर्चा करें, किंतु मेरा बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है। मेरे श्री गुरुदेव के मुख से जब मैं श्रवण करता हूँ, जो अमृत की धारा उनके मुख से बहती है, खास करके जब वे श्रीमती राधा रानी के विषय में, उनकी लीला के विषय में जो चर्चा करते हैं, उसकी तुलना में तो ये जो मेरा छोटा प्रयास है, ये तो लव मात्र भी नहीं है। किंतु कृपा यदि होगी तो अगली बार हम प्रयास करेंगे। जो भी त्रुटियाँ और भूल होगी उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जो भी कुछ कह पा रहा हूँ थोड़ा सा, वे सब श्री गुरुदेव की ही कृपा है। जो उनके मुख से श्रवण किया है, सब श्री गुरुदेव ही बुलवा रहे हैं, किंतु जो भी त्रुटियाँ है वो मेरी खुद की है। तो जय निताय, राधे राधे, हरे कृष्णा।